नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी, आप सब पहचानते ही हैं। साथियों, आज का विषय तो हमारा बहुत बढ़िया था। मैं जिसमें बात करना चाहता था, पर मैंने सोचा थोड़ा टॉपिक को, क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो अपने भारत की वैक्सीन आई है, उसमें मैं जो हमारे सारे वैज्ञानिक हैं, मैं सारी टीम को अपने दिल से बधाई दे रहा हूं। और बधाई के साथ साथ मैं उनका पैर छूकर ये आशीर्वाद भी चाहता हूं कि बहुत जल्दी उनने ये उपलब्धि हासिल की है। और जैसा कि मैं फ़िलहाल पेशेंट चल रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो बहुत बड़े एक्सीडेंट से देश को निकाले हैं हमारे वैज्ञानिक। और कलयुग के भगवान डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो इसलिए हम उनका चरण छूकर अभिनंदन करना चाहते हैं, जितने भी हमारे वैज्ञानिक थे। और फिर जो भी हमारे कोरोना योद्धा थे, जिनको हम योद्धा कहते हैं, बाकी बहुत वीर थे, बड़े साहसी थे, और सभी भाइयों को अपने दिल से बधाई दे रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हमारे भी ज़िले में हमारे एक फ्रेंड हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं, पर कोरोना के रूप में एक हमारे ओमकार जी पटेल हैं, जो वो भी कोरोना के संकट काल में लोगों की सेवा किए। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हमारे हैं जो सेवा किए हैं, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, दिल से देता हूं। और साथ ही अपने भारत सरकार को भी बहुत 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 बधाई देता हूं, नमन करता हूं, शीश झुका के नमन करता हूं। अब चूँकि ऐसे शीश नहीं झुका सकता साथियों, अभी अभी मैंने पक्का प्लास्टर करवा के आया है हॉस्पिटल से। 24 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, रोड किनारे खड़े थे, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो साथियों, अब मैं टॉपिक पे आ जाऊँ। आज मेरा टॉपिक तो बहुत बढ़िया था, बट टॉपिक मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं साथियों बताऊँ कि पहले मैंने बताया कि मैं गुड़गांव में जॉब करता था, और सन 2003 से हमने जॉब करना चालू किया। तो साथियों, मैं अपनी पहली जॉब की बात करता हूँ, बहुत कम टाइम लेते हुए, कि पहली जॉब मैं एक ऐसी कंपनी में किया था जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रखी थी समाजवादी पार्टी। उस टाइम समाजवादी पार्टी में ऑल इन ऑल मुलायम सिंह यादव जी थे। और उस टाइम की अगर बात करें तो अखिलेश जी मुश्किल से 20 से 25 साल की एज के एक नासमझ टाइप के या स्टूडेंट टाइप के बच्चे थे। नासमझ बिल्कुल नहीं कहेंगे, नासमझ तो अब बन गए हैं, और नासमझ उनको बनाने वाला कोई और नहीं है, उनके पिताजी हैं, कि जो पहले टेस्ट नहीं लिए कि हमारा बच्चा कितना कारगर है। और पब्लिक ने मुलायम सिंह जी को चुना था मुख्यमंत्री के लिए, और उनने बना दिया अखिलेश को मुख्यमंत्री के लिए। तो अखिलेश को पुत्रमोह होता है, धृतराष्ट्र को महाभारत की लड़ाई ना होती साथियों, बट धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के पुत्र मोह पढ़ के दुर्योधन की सारी बात मानता गया, जिसकी वजह से महाभारत की लड़ाई हुई। उसमें दुर्योधन से ज़्यादा धृतराष्ट्र का हाथ है। उसी तरह मुलायम सिंह, मतलब अखिलेश जो कुछ बोल रहे हैं, इनमें अखिलेश से ज़्यादा मुलायम सिंह जी का हाथ है, कि जो अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं किए, अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं किए, और अपने बच्चे के ऊपर विश्वास किए। और वो बच्चा क्या किया 5 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ज़रा वो जो देश को जोड़ने की बात कहते हैं, तो पहले ये तो बताएं कि जिस उनके चाचा की वजह से उनकी पार्टी चलती थी, उन चाचा ने अखिलेश जी का साथ क्यों छोड़ा, चाचा और भतीजे का साथ क्यों छूटा। तो मैं उस कंपनी में मैं बहुत दिन काम नहीं किया था, मैं 4 महीने के लगभग उसमें काम किया था। फिर मेरे को उसकी जो प्रक्रिया थी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गांव-गांव गली-गली जाके हमें समाजवादी पार्टी का प्रचार करना था,
और साथियों झूठा प्रचार, झूठी तारीफ़ करनी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हम बचपन से देख रहे थे कि देश के सबसे बड़े भ्रष्ट अगर नेताओं की बात होती थी तो उस टाइम लालू और मुलायम की जोड़ी आती थी। उस टाइम आज जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल नहीं थे, उस टाइम में एक ही चैनल हुआ करता था जिसको हम नेशनल चैनल कहते थे या कि DD1 कहते थे। फिर इसके बाद DD मेट्रो आया, तो जब भी उसमें हम लोकसभा या राज्यसभा की जो कार्यवाही होती थी, आज जैसे नहीं, उसमें महीनों में एक बार दिखाया जाता था, तो जब भी देखते थे तो मुलायम जी स्वयं खड़े होकर नहीं बोलते थे, लालू खड़े होकर कहते थे कि आप बोलो, और दोनों एक ही सीट में बैठे होते थे। कहावत याद आ गई, चोर चोर मौसेरे भाई। तो दोनों अपने आप को छोटा भाई और बड़ा भाई कहते थे। समाजवादी का डंग भरते हैं। अरे आप क्या समाज को लेके चलोगे? जब आप अपने घर को लेके नहीं चल सकते हो तो समाज को लेके क्या चलोगे? तो ये दोनों मिल के इतने सारे भ्रष्टाचार किए हैं और कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जिनको इनने डसा ना हो। एक कहावत है साथियों, अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कि सांप के बच्चे को अगर आप दूध पिलाओगे तो उससे आप अमृत की उम्मीद करते हो तो अमृत नहीं देगा। जब भी उसको मौका मिलेगा तो डसेगा और किसी को डसने पे नहीं छोड़ेगा। तो उसी, और एक बात और बताऊं कि छोटे सांप का जहर, क्योंकि उसमें काटने की, उसको मालूम है कि मेरे काटने से आदमी मर जाएगा, पर आदमी जल्दी क्यों मरता है? क्योंकि उसको ये नहीं मालूम होता कि मैं कितना जहर छोड़ूं, और गुस्से बस में वो पूरा जहर छोड़ देता है। और जो बड़े सांप होते हैं तो थोड़ा समझदारी से काम कर लेते हैं। तो बड़े सांप की अगर मैं बात करूं, मैं को 1% की दिक्कत नहीं हो रही है, तो बड़े सांप हैं लालू और मुलायम सिंह यादव जी। लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी। और छोटे सांप सपोले जिनको कहते हैं, तो वो सपोले हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उनके एक लड़के, क्या नाम है, ठीक है, ये हैं। तो इनको दूध पिलाना पब्लिक बंद करे। ये जो समाजवादी लालटेन की बात करते हैं, तो ये अपने घर में तो पता नहीं कौन कौन से लाइटें लगाते हैं, और लाइट नहीं लगाते हैं। आप जो कोई नहीं घर में जाके देखो, इनके यहाँ छोटे छोटे हीरे के वो बल्ब लगे हुए हैं कि दिखने में जैसे पुराने ज़माने की टार्च आती थी एवरेडी, उस टाइप के बल्ब होते हैं। और प्रकाश ऐसा देते हैं कि आदमी की आंखें चकाचौंध हो जाएं। जो कमज़ोर हो, जिस मेरे जैसा आदमी हो जिसकी आंखें थोड़ा सा चश्मा लगा हो, तो उनकी लाइटों में देख नहीं सकता है। और दूसरे घर में लालटेन, तो दूसरे के यहाँ चोरी कर करके अपने तिजोरी भरे। और इनके पास इतना काला धन है, सरकार से मेरा निवेदन है कि इतना काला धन है इन चोरों के पास में, कि अगर इनके ऊपर भर ध्यान दे दिया जाए तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। तो साथियों, मैं बात करूं उस टाइम की, जब मैं उस कंपनी में था, तो करोड़ों रुपए एक प्राइवेट कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रखे थे अपना प्रचार करवाने के लिए। हम लोगों को बड़ी बड़ी कंटेनर गाड़ियाँ मिलती थीं। उन कंटेनर गाड़ियों बहुत सारे यूपी के लोग, जो है बदायूं, कानपुर, मैनपुरी, ईटा, इटावा, अलीगढ़, इसी एरिया में घूमा था 4-5 महीने के अंदर में। तो हर एक गांव में जाते थे हम लोगों की पूरी ऐश करने, खाने पीने की पूरा 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था ये देते थे। करोड़ों रुपए महीने के, करोड़ों से भी ज़्यादा, करोड़ मैं क्या कर रहा हूँ, एक टीम को, हमें एक गाड़ी में 4 बंदे होते थे। तो उस टाइम बताऊं, हरियाणा की जो बेसिक सैलरी थी तो 1800 कुछ रुपए, 2150 रुपये थी। जो कंपनी में 12 घंटे काम करते थे उनको 2500 2800 लगभग मिलते थे। और ये खाली हम लोग घूमने के लिए, खाना पीना रहना सब लेके 5-5, 6-6 हज़ार रुपये देते थे। वहाँ हम लोग काम क्या था कि हम एक गांव में जाते थे, लोगों को फ्री में टाकीज़ दिखाते थे, प्रोजेक्टर में फिल्में दिखाते थे, और उस फिल्मों के साथ साथ में समाजवादी पार्टी लालू और मुलायम का प्रचार करना होता था, उनके पर्चे बांटने होते थे। तो साथियों, चूँकि हमें मालूम था कि ये देश को स्वर्ग में नहीं नर्क में लेके जाने वाले लोग हैं, और यही चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती थी। पर क्या करें साथियों, मजबूरी थी, मैं बेरोज़गार था,
हमारी भी शादी हो गई थी, तो इसलिए मजबूरी में इनका नौकरी करनी पड़ी। और यही मैं एक दिन हमारा मैनेजर पूछा टाइमलाइन में कि तिवारी बेटा कैसे लग रहा है काम धाम। बोला सर काम तो बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इतने पैसे दे रहे हो, बशर्ते मैं काम कर नहीं पाऊँगा सर। बोले क्यों? मैं बोला यहाँ पे 100% झूठ बोलना होता है, और एक चोर सुधर सकता है, एक डकैत सुधर सकता है, पर चोरी नहीं सुधर सकती है। तो मैं एक चोर का प्रचार कर सकता हूँ, एक डकैत का प्रचार कर सकता हूँ, मैं उसकी अच्छाई बुराई अच्छाई कर सकता हूँ, पर चोरी की अच्छाई और डकैती की अच्छाई बुराई नहीं करता हूँ। तो ये चोर नहीं हैं, ये चोरी का घर हैं। ये बड़े बड़े चोर और बड़े बड़े डकैत पालते हैं, ये डकैतों को पालने वाले हैं, चोरों को पालने वाले हैं। ये समाज के समाजवादी नहीं हैं, ये चोर और डकैतों के समाजवादी हैं। इतनी चोरी कर रखे हैं, इतनी चोरी कर रखे हैं कि अगर इनके घर में हमारी जो इंटेलिजेंस है, अगर सरकार इनके ऊपर केस लगवाए, हाँ हमें विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी की जोड़ी इनको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये रियल के साधु बोलिए, सन्यासी बोलिए, पंडित बोलिए, मैं ब्राह्मण का नाम नहीं लूँगा, पर पंडित तो ये ज़रूर हैं, क्योंकि पंडित किसी जात की नहीं होती है। जो पढ़ा लिखा होता है, जो जानकार होता है, और पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, जो जानकार होते हैं पंडित वो होते हैं। और हमारे कबीरदास जी ने कहा भी है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्यार के बोली जानते हैं। पर मैं अपील करना चाहूँगा योगी जी से और मोदी जी से भी, जो हमारे देश के पीएम हैं, कि रामायण में भी लिखा हुआ है कि भय बिन होहि न प्रीत, जड़ न जाने विनय जन, गए 3 दिन बीत। तो यहाँ 3 दिन नहीं, यहाँ ये देश को पिछले 50 साल से बिल्कुल नोच नोच के जैसे मरे हुए मवेशियों को चील कौवे कुत्ते घसीटते हैं, वैसे भारत माता की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं, और उसी तरह हमारे भारत माता के दामन को नोच रहे हैं। और इनके नाखूनों को, इनके जो बहसी खूनी दांतों को बंद करने का, तोड़ने का समय आ चुका है, और आप ही तोड़ सकते हो, आपके अलावा कोई भी नहीं। और जहाँ कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस के ऊपर मैं एक कहानी बता दूं साथियों, कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसी बड़ी बड़ाई से क्या मतलब है कि जिसको ना कोई छाया ले सकता है, ना कोई फल खा सकता है, सिर्फ अपने लिए। तो कांग्रेस ने ऐसा ही की है। कांग्रेस किसी की नहीं है, ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। कांग्रेस सिर्फ बेईमानों की है। हाँ, सारे बेईमान नहीं हैं, कांग्रेस में बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं। आज हमें कष्ट हुआ सुन के कि एक हमारे बड़े भाई हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, तो उनको लगता है कि मैं विधायक कांग्रेस से बना था। वो कांग्रेस से विधायक नहीं बने थे, वो अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व की वजह से विधायक चुने गए थे मऊगंज के। पर उनको लगता है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उनको ये लगता है मैं कांग्रेस से विधायक बना था। बिल्कुल नहीं। मैं उनका नाम लेके कह रहा हूँ, बन्ना जी हैं, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। जब वो विधायक नहीं थे, जब भी मैं उनसे मिलता था, बहुत बार मिल चुका हूँ, कबड्डी में, क्रिकेट में, खेल के माध्यम से, मैं उनकी आज ही बहुत इज्जत करता हूँ। पर आज उनने कुछ ऐसा बात बोले कि मेरे को दिल मेरे ठेस लगी। और मैं बन्ना जी आपको कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी की वजह से विधायक नहीं बने थे, आप अपने निजी व्यक्तित्व की वजह से विधायक बने थे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व इतने अच्छे हैं। अगर आप कांग्रेस से नहीं, अगर आप निर्दलीय भी लड़ते तो आप विधायक बन जाते और दूसरी बार विधायक बनते। पर दूसरी बार आप क्यों हार गए? क्योंकि आप कांग्रेस के थिम्बल लेके चल रहे। तो अभी भी आपसे अनुरोध है, हमारे बड़े भाई हैं, कोई आपको बुरा बोले इसलिए मैं ही बोल रहा हूं कि अभी भी आप कांग्रेस का दामन छोड़ दीजिए और भारतीय मूल धारा में, भारतीय विचारधारा में जैसे आप थे उसी विचारधारा में लौट आइए।
तो आप आजीवन के लिए विधायक बन जाओगे, हमेशा आपका नाम लिया जाएगा। मैं बात करता हूँ, जैसे एक हमारे रिश्तेदार भी हैं तिवारी जी, लक्ष्मण तिवारी जी, उनका क्या हाल हुआ आप देख लीजिए। फिर जैसे मैं एक विधायक की बात करता हूं जो हमारे क्षेत्र के हैं, गिरीश गौतम जी, जिनको हम नेता नहीं मानते हैं, मैं उनको अपने बाप तुल्य चाचा जी कहता हूं। और चाचा जी क्यों कहता हूं, विधायक होने की वजह से नहीं कहता हूं। मैं आज तक किसी नेता, किसी राजनेता का पैर नहीं छुआ, पर उनके मैं पैर छूता हूं। क्यों छूता हूं? क्योंकि उनने मेरे साथ कुछ ऐसे काम किए हैं, व्यक्तिगत नहीं किए हैं, उनने व्यक्तिगत ऐसा कोई तोहफा नहीं दिया है, पर हाँ सबकी परेशानी सुनते हैं, बाप जैसे सुनते हैं, इसलिए मैं उनको दिल से बाप मानता हूं। और जब कहीं मिलते हैं तो उनका पैर छूता हूं। पर आज तक उनके सामने राजनीतिक क्षेत्र से कुछ मांगने नहीं गया कि चाचा जी आप विधायक हो तो आप मेरे को दो। पर हाँ, जो सामूहिक बात होती है तो हम उसमें ज़रूर कहते हैं, ज़रूर मेरी बात मानते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि गिरीश गौतम जी हमारे चाचा जी, अब उनका दोबारा नाम नहीं लूँगा कि मेरे को अच्छा नहीं लगता उनका नाम लेने के लिए। तो मैं कहता हूं कि चाचा जी हमारे इतनी बढ़िया राजनीति करते हैं, किसी की राजनीति नहीं करते हैं, किसी जात की राजनीति नहीं करते हैं, और सिर्फ अच्छे की राजनीति करते हैं। उनने हमें कुछ पैसे कौड़ी भी नहीं देते हैं, ना मेरे को आवश्यकता है, ना हमने कहीं मांगा है। हाँ, हाल चाल जब भी जाता हूँ तो बड़े प्यार से पूछते हैं। हमारे पापा जी के दोस्त थे, पापा जी की डेथ के बाद उनने यही बोला था हम तीनों भाइयों को कि दुखी मत हो, अभी मैं तुम्हारे पिता का छोटा भाई हूँ, मैं जिंदा हूँ, आप हमें मान सकते हो। और हमारी मम्मी को वो भाभी जी ही कहते हैं, बड़े मान सम्मान के साथ मिलते हैं, इसलिए हम उनको चाचा जी कहते हैं। और हमें विश्वास है कि वो आज नहीं, अभी 2-3 पंचवर्षीय से लगातार देवतलाव से विधायक हैं, और जब तक वो चुनाव लड़ेंगे, जब तक उनका हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कैसे भी हों, उनका काम इतना बढ़िया है साथियों। तो ये समाज सेवी वाले, जो समाजवादी वाले हैं, जो समाज सेवी बनते हैं, ये हिंदुस्तान के चोर नहीं हैं, ये लालू और मुलायम ख़ानदान महाचोर है। और जब आपको याद हो साथियों, जब एक बार कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी प्रधानमंत्री की, तो उनने जानते हुए कि मैं लालू से गठबंधन करूंगा तो चोरी करेगा, फिर बदनाम हो जाएंगे हम, पर सब कुछ सोच विचार के बड़ा वो निकाल के कि आखिर कैसा कौम व काम करूं कि लालू प्रसाद यादव जी चोरी ना करने पाएँ, घोटाला ना कर पाने पाएँ। तो उनको एक अलग से मंत्रालय बना के दे दिया गया कि पशुपालन एवं घास मंत्रालय। तो वो चूँकि मास्टर ऑफ आर्ट है, मैं भी जानता हूँ, बहुत पढ़े लिखे, बहुत योग्य आदमी है, पर अपनी दिमाग को उनने भारत के विकास के लिए नहीं लगाया, भारत में चोरी करने के लिए लगाया, भारत की जनता को ठगने के लिए लगाया। तो सोचिए कि इतना बड़ा दिमाग वाला बंदा है कि उसने आज तक का सबसे बड़ा घोटाला साथियों, चारा घोटाला कर दिया। और आज वो कहाँ पे हैं? जिस स्थिति में उनको घर में आराम करना चाहिए था, आराम ही कर रहे हैं, पर कहीं और कर रहे हैं, पर वहाँ रह के भी उनको आराम हराम है, क्योंकि जीवन तक उनने चोरी किया तो उनको रास रुचा ही नहीं रहा है, उनका दम घुट रहा है कि मैं चोरी करने के लिए नहीं पा रहा हूँ। पर जेल में रहेंगे तो जेल बेचने की फिराक बना लिए होंगे कि इस जेल को कैसे बेचा जाए, और अपने जैसे बहुत सारे वहाँ पे उनने पैदा कर लिए होंगे। तो साथियों, ये समाजवादी जो हैं तो ये समाजवादी नहीं हैं, ये समाज विध्वंसक हैं। तो पहले अगर इनको समाज ही चलाना है तो पहले अपने घर को चला लें साथियों। अब चूँकि स्पीच हमारा समय, आपके पास भी समय कम है, हमारे पास भी समय कम है, इसलिए साथियों इतना ही बोलूँगा कि देश में हमारे कोरोना की महामारी की दवाई टीका आ गया है, और टीका से घबराने की बात नहीं है। अगर आपको हमें ध्यान हो तो जब भी कोई टीका लगता है, चाहे किसी भी चीज़ का वैक्सीन टीका लगे, तो बुखार आती है, थोड़ा दर्द भी होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जब होते हैं, उनके भी टीका लगता है, तो डॉक्टर पहले बताते हैं कि घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा बुखार आएगा, और बुखार आने का मतलब है कि टीका आपको सूट किया है। बुखार आने का मतलब ये नहीं है कि टीका आपको नुकसान कर रहा है।
हल्की बुखार आने का मतलब है कि टीका आपको सूट किया है, क्योंकि उसमें ऐसी वैक्सीन होती हैं, ऐसी दवाई होती हैं। हाँ, कुछ ऐसी अनुवांशिक एलर्जियाँ होती हैं, तो इसीलिए डॉक्टर आधे घंटे रखते हैं कि पता नहीं किस आदमी क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। तो एलर्जी हर किसी को होती है। मैं बात करूं, हमारे घर में जैसे हमारी मिसेज है, उनको बैगन की एलर्जी है, वो बैगन खा लेती हैं तो उनके शरीर में खुजली हो जाती है, बैगन नहीं खा सकती हैं। कोई दूध नहीं खा सकता है, कोई घी नहीं खा सकता है। तो साथियों, बेसिक हैं, ये हर किसी के साथ में होता है। पर भारत बायोटेक भारत माता की कंपनी है, भारत देश कंपनी है, हमारी कंपनी है, मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी है। भारत देश में जो कुछ भी होता है, जो भारतीय में होता है, जो भारतीय विचारधारा में होता है, वो आप मानिए, दिल से मानिए कि हमारी है, हमारे देश की है, हमारे लिए बनी हुई है, सब अच्छा होगा। और कांग्रेस वाले जो कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, तो इनके लिए लास्ट में कह रहा हूँ कि बुरा जो देखा ना मैं चला, तो मुँह सो बुरा ना कोई। आगे आप सब कोई समझते हो, तो पहले अपनी बुराई आप देख लो, अपनी अच्छाई आप देख लो। अगर आप इतने अच्छे होते, आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये मोदी सरकार हमें विपक्ष में हटाना चाहती है। अरे आप मोदी का धन्यवाद दो कि मोदी ने आपको विपक्ष में बैठने के लिए जगह दी थी, वरना 2014 में आपको फांसी लगाने के अलावा कुछ और कोई साधन नहीं थे। ये कांग्रेस की जो हैं सोनिया सेना, जिसको आज हमारे मीडिया वाले कहते हैं, तो सोनिया सेना कहीं की ना बचती। सोनिया जी, सोनिया तो इटली भाग गई होती, ठीक है, पर वो इटली भी नहीं गई है, क्योंकि उसको मालूम है। और मैं ये भी देखने वाला हूं कि जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो भर भर के पैसे इटली जाते थे। रॉबर्ट वाड्रा कौन है क्या है, मैं अपनी आंखों से देखा हूं। उसको कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है कि पूरा गुड़गामा उसने कब्जा कर लिया, पूरा फरीदाबाद उसने कब्जा कर लिया। जहां की ज़मीन अरबों रुपए एकड़ के नाम में है, तो हुड्डा जी ने इनको 3-3, 4-4 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन बेचे हैं। अगर 3-4 लाख में एकड़ में ज़मीन बेचे तो मैं भी 2-4 एकड़ जाके ले लूँ। सब चोर हैं, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, और कांग्रेस महाचोर है। कांग्रेस से अलग होने वाली पार्टियां भी सब चोरी करने में सक्षम नहीं हो पाई कांग्रेस के साथ में रह के, क्यों कांग्रेस अजगर की तरह सब निकल लेती थी, मगरमच्छ की तरह सब निकल लेती थी, तो इसलिए कांग्रेस से अलग हो गए। पर क्या है, प्रवृत्ति है। जैसे बिच्छू का काम है डंक मारना। अगर बिच्छू पानी में गिरी हो, अगर आप उसको जान से बचाना चाहते हो, जब भी उसको लगता नहीं मेरे को मारने के लिए निकाल रहा है, तो डंक मारेगी। तो ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से निकली हुई जितनी पार्टियां हैं, ये सब डंक मारने वाली पार्टियां हैं। ये बिच्छू हैं, बिच्छू के समान हैं, पर बिच्छू से ज़्यादा खतरनाक हैं देश की अस्मिता के लिए, देश की इज्जत के लिए। इनने कभी देश की इज्जत तो की नहीं, इसलिए आज इनकी इज्जत नहीं हो रही है। इसलिए प्लीज़ आप सबसे पहले अपनी इज्जत करिए, फिर अपने देश की इज्जत करिए, और देश की इज्जत में आपकी इज्जत होगी। और देश को बदनाम करने वालों के साथ मत दीजिए। ये सब देश को बदनाम करने वाली साजिशें हैं साथियों। इसी के साथ में हम अपना ये स्पीच बंद करते हैं। समाजवादियों से, ऐसे गंदे समाजवादियों से आप सतर्क रहें। इसी के साथ में आप सबका धन्यवाद देता हूं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई भी तक पहुंचाइए, उसको देख सकें। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।